अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, रिफ़त है यार। तो वीक 15 के इस ट्यूटोरियल में जनाब हम लोग क्या करने वाले हैं देखते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि लास्ट ट्यूटोरियल में हमने काम क्या किया था कि हम लोगों ने एक एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन फॉर्म बनाया था। उसके अंदर हम लोगों ने क्या किया था, सेव, अपडेट, डिलीट, शो। ठीक है, ये सारे के सारे हमने क्या किए थे, बटन क्रिएट किए। उनके बिहाइंड हमने डेटाबेस कनेक्टिविटी की और क्लिक पे यहाँ पे जो भी चीज़ ऐड करते थे वो जाके सेव हो जाती थी, अपडेट करते थे अपडेट होती थी, डिलीट करते थे तो डिलीट होती थी आईडी की बेस पे। और शो लिस्ट में हम लोग लिस्ट व्यू शो करते हैं, जबकि हमने बात की थी शो बाय रिसाइकल व्यू। लास्ट ट्यूटोरियल में हमने इसको बड़ी डिटेल से देखा था, जिसमें हमने इसको पॉपुलेट किया था इस लिस्ट में। तो क्लास हम लोगों ने लास्ट में ये काम किया था कि रिसाइकल व्यू को यूज़ किया था। रिसाइकल व्यू हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल व्यू देता है थ्रू लेआउट मैनेजर क्लास के थ्रू। लिस्ट जो हम लोग रिसाइकल व्यू में शो करते हैं वो हम लोग पहले एक आइटम, एक हम लोग क्या बनाते हैं, एक्सएमएल फाइल बनाते हैं जिसमें ये एक आइटम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग टेक्स्ट व्यू लेते हैं। टेक्स्ट व्यू जब लेते हैं तो जनाब हम लोग क्या करते हैं, टेक्स्ट व्यू लेते हैं। कितने अलग टेक्स्ट व्यू लिए थे हमने, 1 2 3 4 5 टेक्स्ट व्यू लिए थे जनाब। तो 5 टेक्स्ट व्यू लिए तो 5 टेक्स्ट व्यू को हम लोगों ने एक व्यू फोल्डर की क्लास बनाते हैं, जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पे उस टेक्स्ट व्यू को शो कराते हैं। अब टेक्स्ट व्यू नहीं शो होता बल्कि उसके अगेंस्ट डाटा शो होता है। तो डाटा कैसे शो होता है, हम लोग एक एडेप्टर, कस्टम एडेप्टर की क्लास बनाते हैं। कस्टम एडेप्टर जो होता है वो रिसाइकल व्यू एडेप्टर की को इम्प्लीमेंट की चाइल्ड क्लास होती है, इंटरफेस की चाइल्ड क्लास होती है। अब क्या हो गया जनाब, उसके अंदर 3 मेथड ओवरराइड होते हैं। एक काउंट का, जो इस लिस्ट को काउंट करेगा कि डेटाबेस में कितने डाटा है उसको काउंट करेगा। दूसरी जनाब, आप लोग उस लिस्ट को काउंट करते हैं जो दूसरी जनाब क्रिएट, जो इस व्यू इस जो एक्टिविटी के ऊपर, ये एक आइटम की जो एक्टिविटी जो हमने एक्सएमएल फाइल बनाई होती है इसको इन्फ्लेट करती है। फिर तीसरी चीज़ हम क्या करते हैं, बाइंड क्लास बनाते हैं। तो बाइंड क्लास में हम लोग क्या करते हैं जनाब, हम लोग डाटा को बाइंड करते हैं। डाटा कहाँ से आ रहा होता है, हमारी मेन एक्टिविटी डॉट जावा में हम लोग डीबी होल्डर की एक क्लास बनाते हैं, उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। उस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करते हैं कि डाटाबेस से रिट्रीव करके एक अरे लिस्ट में भेज देता है। जो भी डाटा होगा, जो जिसका भी हमने मॉडल बनाया हुआ, जो डाटा बनाया, वो लिस्ट क्या करती है जनाब, उस लिस्ट में से, और वो एक्टिविटी जिस पे हमने अपने डाटा को पॉपुलेट करना है वो आती है। और ये आप लोग डीपी बाइंड जो होती है वो डाटा उठा के आपके व्यू होल्डर की मदद से यहाँ पे शो कर लेती है। अब यहाँ पे बहुत सारा डाटा रिट्रीव हो रहा होता है, क्योंकि ये डाटा जो आपके पास, आप एक लिस्ट बनाई होती है बस उसी को अपडेट कर रहा होता है। इस वजह से ये कैशे में काफ़ी सारा डाटा आया होता है और इस वजह से रिसाइकिल व्यू क्या होती है, ज़्यादा फास्ट और एफिशिएंट है। इसके अलावा ये वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों वे से काम करती है, जबकि ग्रिड व्यू और लेआउट व्यू इसमें का इस तरह जो ग्रिड व्यू और लिस्ट व्यू था वो पोर्ट्रेट्स लैंडस्केप पे काम नहीं करता, ये लैंडस्केप पे काम करती है। जब मोबाइल लैंडस्केप पे जाता है तो लिस्ट शो करती है। इसके अलावा क्लास हम लोगों ने ये भी देखा था कि अगर हम लोग डीबी होल्डर डेटाबेस से भी वैल्यू लेते तो हम लोग अपना जो लिस्ट है वो भी क्रिएट करके हम लोग डाटा रिसाइकल व्यू में कैसे शो करते हैं। क्लास आज का जो एजेंडा है जनाब वो है जनाब एंड्रॉयड अलर्ट डायलॉग, कस्टम एंड्रॉयड अलर्ट डायलॉग। अलर्ट डायलॉग, एंड्रॉयड अलर्ट डायलॉग क्या होता है, कस्टम एंड्रॉयड अलर्ट डायलॉग क्या है। क्लास यहाँ पे हम लोग बात करते हैं डायलॉग की। तो डायलॉग जैसे हम लोग यहाँ पे किसी भी बटन पे क्लिक करें और एक पॉपअप मेन्यू ओपन हो जाती थी, पॉपअप मेन्यू ओपन होती है उसको डायलॉग कहते हैं। तो हम लोग ये कस्टम एंड्रॉयड अलर्ट डायलॉग भी यही है कि हम खुद से इसको कैसे यूज़ करें, बिल्ट इन डायलॉग को अपनी चॉइस से कैसे यूज़ करेंगे। तो आज हमने करना क्या है जनाब, आज हमने ये काम करना है कि जनाब यहाँ पे आपने मेन्यू में देखा होगा, मेन्यू में देखें कि प्लस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे मेन्यू हमने क्रिएट की थी, पहले से सर्च की क्रिएट की थी, अब हम लोग बटन की भी देखते हैं कैसे क्रिएट करेंगे। अब ये जो मेन्यू क्रिएट किया है इस पर क्लिक करते हैं तो ये एक फॉर्म ओपन होता है।
पॉपअप मेन्यू ऑन होता है। ये भी एक डायलॉग है, लेकिन ये इसकी बिहाइंड पूरी एक XML है, एक छोटी सी एक्टिविटी है, XML फाइल है। ये क्रिएट होता है, ये कॉल होता है, इसमें हम लोग वैल्यू डालेंगे, आईडी नेम। इसमें अगर सेव करना चाहें तो सेव होगी, कैंसिल करना चाहें तो कैंसिल होगी। जो ही ये सेव होगी तो कुछ इस तरह का आपके पास डाटा शो हो जाएगा। फिर क्या करता है जनाब, इस मेन्यू में हमने एक और चीज़ डिलीट का बटन क्रिएट किया। डिलीट के बटन पे जो ही हमने कॉल करेंगे तो क्या काम आएगा जनाब, ये छोटा अलर्ट बॉक्स ओपन होगा। अलर्ट बॉक्स में अगर यस करेंगे तो इसको डिलीट कर लेगा, नो पे डिलीट नहीं करता। ठीक है, फिर हम लोग क्या देखेंगे जनाब, हम लोग इस पूरे काम को देखते हैं अपने एंड्रॉयड में कि ये कैसे काम करता है। तो चलते हैं अपने एंड्रॉयड की तरफ। तो जनाब हम लोग अपनी वर्चुअल मशीन को रन करते हैं। तो हम लोग चलते हैं वो जहाँ पे हमने इस पर काम किया है। ठीक है, जो ये देखें यहाँ पे हम प्लस कर रहे हैं, प्लस किया तो जना यहाँ पे प्लस करेंगे तो एक आईडी ओपन होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं 200 लिख लेती हूँ, आईडी में दे देती हूँ कोई हाँ। ठीक है, कहीं सॉरी मेल और डिपार्टमेंट लगा देते हैं कोई भी, मार्केटिंग, सैलरी दे देते हैं। ठीक है, उसको सेव कर लेती हूँ। थोड़ा सा टाइम लगता है, सेव होगी। अब इसको कैंसिल कर लेते हैं। अब ये ऑटोमेटिकली क्लोज नहीं होता क्योंकि आप एट अ टाइम बहुत सारी वैल्यूज को सेव कर लेते हैं। अब मैं वो यूज़ कर रही हूँ, सबसे लास्ट में आया हुआ, तो मैं जनाब इसको स्क्रॉल करके भी यूज़ कर सकती हूँ, देख सकती हूँ ये फरहान, और मैं इसको सर्च भी कर सकती हूँ ना। मैं कहती हूँ FAA, जो मैंने नाम लिखा था वो भी आ गया। अब मैं इसको डिलीट करना चाहूँ तो डिलीट करूँगी तो एक कस्टम जो अलर्ट आया है, ये डायलॉग बॉक्स आया है, अगर यस करती हूँ तो ये डिलीट हो जाता है। ठीक है, अब ये डेटाबेस में मौजूद नहीं है और ना ही आपकी लिस्ट में शो। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने एंड्रॉयड की तरफ और इस पर काम करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं एंड्रॉयड पे काम करते हैं।